guys, welcome back to my YouTube channel and please don't mind my hair, my swollen eyes. मैं just अभी सोकर उठी हूँ and I don't know, मेरे को आजकल मोटिवेशन नहीं आ रही है to shoot because I'm very busy these days and you know I just had to shoot this because इस वीडियो का एक बहुत मेजर पार्ट मार्च में मैंने शूट किया था when I was house hunting. Yeah, sorry, this video is all about house hunting in Hyderabad because I've recently shifted here and इससे पहले मैं हॉस्टल में रह रही थी. So yeah, coming back to the topic, मैंने मार्च में एक बहुत मेजर चंक शूट कर लिया था बट उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हुए विच आर रियली यूजफुल जो मुझे बताना था आप लोगों को. सबसे पहले आई थिंक आप वो पार्ट्स देख कर आइए मार्च के एंड देन आई एम गोना स्टार्ट माई स्टोरी टाइम. Okay, so we started looking for our houses, basically the PGs in March and ये I think is near Gachibowli. So यहाँ पे mostly the prices were 17,000 double sharing and these are a few PGs that we saw and trust me ये सबसे ज़्यादा clean PG था. Rest all of them were really bad. Parking was not there. I don't know, it was really messy. The food was a little weird. And I'm a really choosy person when it comes to food, so it was really chaotic and we were not finding anything good around us. यहाँ पे you can see the lanes are very narrow. The area was basically not good. Guys, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे और अब मैं सब ब्रेक लेने आया एट दिस अमेजिंग चाइनीज शॉप जो हमें बाय चांस मिल गई एंड इट्स टू गुड क्योंकि चाइनीज इतना अच्छा है. तो हम थोड़ा सा खा रहे हैं और हमने अभी एक मार्केट भी घूमी. इसका फेयरवेल के लिए हमें ब्लाउज चाहिए था तो हमने वो ढूंढा और हमारे साथ एक फन चीज़ हुई. बता देते हैं. एक ना शॉप पे अंकल की ना चाबी हो गई थी और हम भी स्कूटी से आए हैं. अब मेरे को सीधा इस पर डाउट हुआ कि ये कुछ कर सकती है मतलब गलती से मतलब हाँ मुझे मतलब क्योंकि हमारे पास भी स्कूटी थी और उनके पास भी बाइक थी तो मुझे लगा कुछ तो हमसे ही हुआ है कुछ तो हुआ है. तो मैंने इसको बोला बस हमारी चाबी है तो इससे बोला हाँ ये रही. फिर उसने बोला तो फिर इसने पूछा कि वंशिका एक बार चेक कर ले तुम्हारे पास चाबी है कि नहीं. तो हमने देखा कि हाँ मेरे पास मेरी वाली तो है. फिर ने ऐसे पॉकेट टच करी और मेरे पॉकेट में एक और चाबी. उसके बाद तो मेरा थोड़ा बहुत फिर मैं इसको साइड में लेके गई कि ब्रो चाबी तो मेरे पास ही है. हम इतना डर गए क्योंकि वो अंकल लड़ रहे थे शॉप वाले से कि तेरे पास है चाबी और वो लोग आधे घंटे से लड़ रहे थे. मेरा ब्लाउज का पीस नहीं काट रहे थे तो लड़ रहे थे. तो हमें लगा अगर सच बता दिया तो बहुत मार पड़ेगी हमारी. फिर ये हमको साइड में ले गई. फिर मैंने कहा उनके बुलेट के पास चाबी गिरा दो पर वहाँ पे बहुत लोग थे बहुत और सब हम लोग को देख रहे हैं. फिर तो हमें बहुत डर लगा. फिर ना वो अंकल फिर से दोबारा गए कि अब मैं शॉप के अंदर जाके चेक करूँगा कि तुमने ही कुछ किया है. वो लड़ रहा है कि आ जाओ चप्पल उतार के आना लेकिन ये वो तो बहुत लड़ाई चल रही है. और अब तक मेरा ब्लाउज का पीस कट गया. हाँ तो मैंने इसने चाबी गिरा दी. फिर हमने बोला अंकल आप थोड़ा इधर देखिए कहीं नीचे ना हो. कहते नहीं हो ही नहीं सकता मैं बाइक से शॉप ही गया और शॉप से वापस आया हूँ. फिर किसी ने बताया जो हमें देख रहा था. फिर हम लोग स्कूटी में बैठ गए थे कि हम यहाँ से निकलते हैं. मतलब ये कह रही थी उनको बता दो क्योंकि परेशान हो रहे थे. बट मेरा क्या था कि हम लोग को डर लग रहा था कि भाई ये बहुत चिल्लाएंगे कि तुम दोनों के मतलब कहीं सोचे हम लोग गैंग चलाते हैं कोई हमारा बंदा आएगा और बाइक लेके जाएगा और हम चाबी चुराते हैं. और बहुत चांसेस ऐसे भी थे जो उसने बाद में बताया कि बाई चांस सीसीटीवी कैमरा खुल जाता अगर तो हम लोग पकड़े जाते हैं कि चाबी हम लोग ने ली है और एक्टिंग भी कर रहे हैं कि अंकल आप प्लीज चाबी दो. फिर हम लोग स्कूटी में बैठ गए ये सोच के कि हम लोग नहीं बताएंगे कि चाबी मतलब मेरे बगल वाले स्कूटी के नीचे पड़ी हुई थी. बट हम लोग जैसे ही बैठे वहाँ पे एक दूसरे भैया ने बता दिया कि चाबी वहाँ पे है और शायद ऐसा हम लोग सोच रहे कि उन्होंने हम लोग को वहाँ पे चाबी गिराते हुए देखा था और इतनी देर तक हमें लगा कि हमारा पीछा कर रहे हैं. हम मतलब बहुत डर गए थे. फिर हम लोग भाग गए वहाँ से. और बाइजन की वीडियो मैंने देख ली. तो हमारा अब खाना हो गया. अब हम लोग वापस जा रहे हैं और कल फिर से निकलेंगे पीजी देखने. बाय. Okay, so I'll quickly tell you guys about some facilities in most of the PGs. तो एक common fridge रहता है and induction कहीं पे allowed है कहीं पे नहीं है because electricity is mostly included and बस AC का देना पड़ता है तो they generally don't allow inductions. बाकी खाना नीचे मिल जाता है and that was my main issue. Like मैं कहीं का भी खाना नहीं खा सकती हूँ so that's why I really wanted to cook. बाकी एक washing machine रहती है common and yes, these were the basic facilities that were there. हमारी हाउस हंटिंग अभी भी चल रही है. रात हो चुकी है. हम दोनों बहुत थक गए हैं. अब हम कल फिर से निकलेंगे और फिर से हाउस हंटिंग करेंगे एंड स्प्राइट इज अ मस्ट.
ओके, सो आई होप आपने सारी क्लिप्स देखी होंगी एंड ये टाइमलाइन मार्च का है एंड मुझे शिफ्ट मई में होना था. सो व्हाट हैपेंड वाज कोई भी पीजी वाला वाज नॉट गिविंग एनी कंफर्मेशन कि हाँ 2 महीने तक ही खाली होगा, वरना मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ती फॉर 2 months, अप्रैल की भी और मार्च की भी. मतलब वो तो मैं क्यों करूँगी, बिकॉज दैट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस. अब हैदराबाद में I had a few known people, so I thought okay I'll come back later and I'll see. And फिर हम लोग वापस चले गए. लाइक नेक्स्ट डे भी हम लोग गए थे एंड एक बहुत बड़ी स्टूपिड चीज़ हमने करी. मैंने अपने ऑफिस से डिस्टेंस ही नहीं देखा उस पीजी का एंड मैंने सीधा गूगल करा एंड आई फाउंड आउट सम पीजीज. सो वो मेरे ऑफिस से बहुत दूर थे. हम लोग देखने गए बट उसकी मैंने क्लिप्स नहीं डाली क्योंकि फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज इट डिडंट मेक सेंस, क्योंकि आई विल नॉट स्टे इतना दूर अपने ऑफिस से. सो वी केम बैक एंड वापस सब कुछ नॉर्मल लाइफ चली. वापस आई केम बैक होम एंड नाउ आई स्टार्टेड सर्चिंग पीजीज बिकॉज द एंग्जाइटी इज़ रियल कि आपको एक नए शहर में जाना है. यू हैव टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस एंड यू डोंट नो आप कहाँ रहने वाले हो. सो here comes the story time. I was searching on a very legitimate website that is housing.com, but I got scammed. Yes, like I think it was a bit on me, but I trusted that website. तो उस पर एक बहुत बढ़िया फ्लैट लिस्टेड था एंड या मैं उससे पहले का एक थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ. आई वॉज ऑल इन फॉर अ सिंगल ऑक्यूपेंसी बिकॉज आई वॉज लाइक आई विल बी कमिंग बैक आफ्टर वर्क, सो आई वांट टू स्टे अलोन, पीस ऑफ माइंड एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई थिंक द बजट वॉज अराउंड 25K. मैंने जो भी पीजीज देखे, अगर मैं 2 बेड्स का पे करती, लाइक आई थिंक सिंगल ऑक्यूपेंसी इट विल बी अराउंड 25 हो जाता बिकॉज डबल बेड का प्राइस है 16K to 17K एंड साथ में लेने पे थोड़ा डिस्काउंट मिलके मुझे मिल जाता. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड मुझे इतना बढ़िया 1 room किचन मिला फॉर लाइक 13K इन अ ब्यूटीफुल सोसाइटी जो मेरे ऑफिस से सिर्फ 2 मिनट दूर था. मतलब हर बॉक्स पे चेक था. सो आई वाज लाइक आई एम गोना स्टे हियर और मैं पीछे पर जाने वाली हूँ अब इस ओनर के एंड मुझे चाहिए ये फ्लैट. ये सब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रात को कर रही थी बैठ के 2 बजे एंड आई वाज लाइक ठीक है हम सुबह का वेट नहीं करेंगे एंड आई टेक्सटेड दैट पर्सन एंड सुबह तक मुझे उसका मैसेज आ गया था. सो आई वाज लाइक ओके इट इज़ लेजिटिमेट एंड सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर था. लाइक व्हाट्सएप का मैसेज सामने से वो भेजेंगे एंड आई डिडंट फील कि कुछ भी फिशी है. So I trusted that person. Now he calls me in the morning and we had a conversation. अब टोन से मुझे नहीं लग रहा था कि वो हैदराबाद का है. So I felt okay, let's not judge. Maybe वो कोई और हो, बाहर का हो and he's just having a property in Hyderabad. So okay fine. इतना कोई बड़ा डाउट करने का नहीं था. Now ये सब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी एंड अकेले कर रही थी. मैंने किसी से पूछा भी नहीं था, बस मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड ने रात को दिमाग लगाया था. So yeah. So now he calls me and he was like, if you want this flat, you gotta pay. मैंने बोला पे किस बात का? I am not gonna pay anything. He was like, no, security के लिए आपको अंदर आने के लिए आपका एक गेट पास बनेगा, वो दिखाना पड़ेगा वरना आपको अंदर नहीं आने देंगे and all of that stuff. अब मुझे थोड़ा फिशी लगा and he was asking for 5,000 rupees. I was like, no way, I'm gonna pay 5,000 for just entering into the building. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भैया इट्स नॉट फीलिंग राइट. फिर मैंने कॉल करा अपने पापा को कि ऐसे सीन है. अब पापा ने भी बोला बहुत फिशी लग रहा है, यू शुड नॉट डू दिस. बट ओके बिकॉज आई वॉज वेरी डेस्परेट बिकॉज आई वॉज लाइक व्हाट इफ समवन एल्स कम्स एंड वो वही कर रहा था ओनर. ही वॉज लाइक नहीं मेरे पास अभी भी 5 लोग हैं लाइन में, आप जल्दी बताओ वरना फिर मैं उनको दिखाता हूँ ये है वो है. आई वॉज लाइक नो वे, मैं ये फ्लैट छोड़ रही हूँ. मेरे पापा को बोला ओके आई एम गोना कन्विंस हिम फॉर 2,000 rupees एंड आई एम पेइंग हिम 2,000 rupees. तो without talking to anyone, I was talking to a friend and my best friend and my father, but मैंने किसी भी उस इंसान से नहीं पूछा जो ऑलरेडी हैदराबाद में रह रहा था. लाइक बिगेस्ट मिस्टेक. तो मैंने उसको 2,000 दे दिए एंड उसने मुझे एक लेजिटिमेट ईमेल भेजा है, सब कुछ भेजा है एंड उसने मेरा आधार कार्ड भी लिया. आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड बिकॉज ऑफ दैट एंड आई थिंक आई एम स्टिल गेटिंग सम रैंडम फेक कॉल्स बिकॉज ऑफ दैट. ओके व्हाटएवर. तो अब ये सब होता है and then I got to realize that I think I don't know, it doesn't feel good. फिर मेरे एक फ्रेंड को मैंने और कॉल करा जो यहीं रहता है. तो he screamed कि why did you pay those 2,000 rupees? It is not how the way it happens here. So you should not have paid. I was like okay let's hope for the best, let's wait. And I was being optimistic कि चलो अगर जाते भी हैं तो 5,000 नहीं जाते but 2,000 गए.
this all happens. Now the audacity of that guy, he calls me again that, see, I have sent you a receipt, you have to pay 5,000 more to enter. I was like, bro, I got scammed and I think I should have listened to the people जो मेरे पीछे थे कि मत pay कर, but I was so desperate for a good place at such less prices, and that's how they just, I was a bait for them. So all that happened, and if I'll find the screenshots, I'm gonna definitely attach it here so you guys get a bit of context. And yeah, all this happened. Then I started calling him. Everyone started calling him. I asked my friends, like I called more people to just dhamkao him that give back the money and all of that stuff. He was like, okay, I'm gonna pay, wait, it's okay. And he was screaming at me that why did you waste my time? आपको नहीं चाहिए था तो आपने पैसे क्यों दिए और ये है वो है. And he was talking to me actually. वो मेरे calls उठा रहा था, मेरे को response दे रहा था, तो I still had hopes कि ठीक है शायद बंदा ठीक ही था and maybe he'll just return the money. But रात होते होते उसने मेरे को block कर दिया, मेरे calls उठाने बंद कर दिए, तो ये सब हुआ. I was in trauma and shock कि ये मेरे साथ क्या हो गया, because this is the very first time I wanted to be an independent girl कि मैं अपना घर खुद ढूंढूंगी and all that stuff. तो ये सब होता है. And yeah, I was a little traumatized and shocked after this कि इतना बड़े scams चल रहे हैं. And yeah, so cut to 2 months later, 1 month later, मेरी friend ने randomly Google Lens पे scan करा. वो property गुड़गांव की है, वो हैदराबाद की है भी नहीं. So I got scammed big time. फिर I got scared कि ठीक है अब घर बैठे बैठे मैं कुछ नहीं देखूंगी. Then मेरे को एक thought आया that there is a friend of mine in Hyderabad, I should call her because वो यहाँ बहुत टाइम से रह रही है. तो मतलब what I wanna say is just be very cautious and just ask the people who already stay at a new place maybe, so that because उनको बहुत idea होता है, because वो रह रहे हैं बहुत टाइम से. So you should not just go randomly check online. मतलब मिल जाता है flat, but there's a high chance that you will be scammed like me. So this all happened and then I contacted her and luckily उसके रूम में एक बेड खाली था and तब तक मेरा single occupancy का भूत भी उतर गया था. I was like no, I think it's too much, it's too expensive and I think I should not be spending a little too much on my staying only, because बाकी चीज़ें भी होती हैं, because if you want to stay in a completely new place there are so many expenses that are involved. So I took a very wise decision and I shifted with her. So the pro tip, listen to the people who are already staying. Second, listen to the people जो ये सब फेस कर चुके हैं, because उनके साथ भी मे बी ये हुआ हो. And I got to know later कि मेरे और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे जिनके साथ ये स्कैम हुआ था, तो अगर मैं उनसे पहले बात कर लेती तो मेरे साथ नहीं होता. But okay, lesson learned in 2,000 rupees, that's okay. Then I shifted with her and we stayed there for a month. Now what happened, we were not vibing, like हमें अच्छा नहीं लग रहा था उस वाले पीजी में. And randomly, because she was staying here बहुत टाइम से, उसकी friend के through I got a contact of a new PG, and my friend who was in Hyderabad also decided कि okay, let's just shift together. So like ऐसे friend के through contacts बने and we got a beautiful PG which is not even a PG, it's a proper flat as you can see in the background. And if you want, I'll show a room tour and a home tour. I will not tell the location for like privacy concerns. We love it. I live in sharing only, but I don't mind it because it's actually very 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 spacious. So this was about my house hunting stories, that please be very alert, please think before paying anybody. And housing.com पे लिखा था बड़ा बड़ा, don't pay anything before getting the property actually. But I was so desperate that I did not see that. I mailed to them but no help from their side also. So doesn't mean कि अगर आपके किसी legitimate website से कोई contact मिला है तो वो भी legitimate होगा. Just be very cautious about everything. And yeah, I think I've covered most of the points. And yeah, you can just go around and see. मेरा benefit ये था that मेरा college यहाँ से बहुत पास था. So I came, I saw the PGs जो completely new जगह पे जा रहा है. I don't know, just try to find some contacts, चाहे वो कोई भी mutuals हो, because people do help in this time. तो ऐसे ही बिल्कुल मुंह उठा के मत चले जाना. Just do a little research and try to find some links if possible. I'm gonna share the details of this PG owner, all the contacts that I have. The PGs that I saw in March were
So I was saying the PGs that I saw in March, I could not have lived there because the lanes were so narrow and the area was not good. So yeah, please contact me or I will share the links in the description. If you have any doubts, any questions, please usko comment sections mein likhiye. I'm gonna reply. And if you know me personally, please text me. You can text me on my Insta also. I'll be there. I'm ready to help because I have faced it and I don't want any of you to face it. So yes, I'm there for you guys. Thank you so much for watching this video. Bye.